हेलो बच्चों, स्वागत है आपके तृतीय क्लासेस में। आज मैं समझते रहिएगा, ठीक है ना। आगे हमारी क्लास चालू होने जा रही है और सेंटेंस में पहला चालू करने जा रहा हूं। बी रेडी। पहला सेंटेंस आ चुका, टाइम भी चालू हो चुका है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और एरर निकालते रहिए। ओके, हाँ देखिए टाइम हो चुका है। अब ये सेंटेंस दिया है, रियली रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन विद द माइंड्स, और इसके बाद डी में दिया नो एरर। रियली इसका अर्थ भी समझ ले। रियली रीडिंग माने वास्तव में पढ़ना, प्रोवाइड्स उपलब्ध कराता है न्यूट्रिशन, एक तरह से ऊर्जा, विद द माइंड मस्तिष्क के लिए पोषक चीजें देता है। तो जहां आपका विद द माइंड लिखा हुआ है, यहां विद ये लिखा हुआ है विद, इसकी जगह पर समझे विद जो लिखा है विद द माइंड, इसमें आपको टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोवाइड्स विद को रेफर नहीं करता, प्रोवाइड्स टू को रेफर करता, इसलिए आप टू लगाओगे। आपका सी में एरर है और सी में ही आपके आंसर अगर आपने कर दिया तो आपको सही मिल जाएगा नंबर, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हमारे आगे भी चलते रहेंगे, इनको देखते रहिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अब इसके बाद सेकंड में पहुंचिए आप लोग। इसका भी टाइम चालू हो चुका है, देख लीजिए आप ध्यान से, देखते रहिए क्या एरर है। देखिए टाइम हो चुका है, आपने सेंटेंस पढ़ लिया और एरर भी ढूंढ ली हुई। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, देखिए ऑन द वे, ये दिया हुआ ऑन द वे, रास्ते में सी वाज बीटेड ऑन हर टो माने अंगूठे में काट लिया गया, एक पॉइजनस, इसलिए एक जहरीले सांप द्वारा, ये पूरा अर्थ उसका निकलता है। अब इसमें एरर हमें ढूंढनी पड़ेगी। ए में दिया हुआ ऑन द वे नहीं बिलोंग करता है, इसके बाद सी वाज बीटेड, प्रॉब्लम यहीं पे है, इसको बिलोंग नहीं करता और इसको बिलोंग नहीं करता। अब देखिए इसको, यहां पे प्रॉब्लम हमारी जो बीटेड लिखा हुआ है यहां पे, ये पैसिव का सेंटेंस है, तो इसके फॉर्म चलते पहले हम बता दें आपको। बाइट ये होता है, फर्स्ट आपका बाइट है और सेकंड आपका बीट होता है BIT, और थर्ड आपका बिटेन होता है BITTEN, और यहां पे लिखा हुआ बिटेड, यहां गलती हुई है और यही हमारा आंसर में बिटेन आ जाएगा। ऑन द बेस ही वाज बिटेन, ये पैसिव सेंटेंस चला जाएगा। ऑन अ टो बाय पॉइजनस स्नेक, इस तरह से हमारा इसका बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब आप बी पे टिक कर दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचिए आप, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तीसरे को जैसे आप पहले दूसरे हो चुके उसी तरह तीसरे को भी दूसरे रूप में देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, देख लिया होगा आपने। ये सेंटेंस हमारा दिया और विभा इंजॉयड टू स्विम इन द लेक, विभा ने आनंद लिया टू स्विम, तैरने का, इन द लेक, झील में। अब देखिए इसमें दिया नो एरर, कोई गलती है ही नहीं। अभी देख ले मालूम पड़ जाएगी गलती है कि नहीं है। दूसरा दिया विभा इंजॉयड, और तीसरा दिया टू स्विम, और चौथा दिया इन द लेक। तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब यहां जो दिया है टू स्विम इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव कंडीशन है। अब ये वर्ब सेकंड दिया हुआ आपका वहां पे इंजॉयड, और यहां पे आपका स्विमिंग आएगा SWIMMING, ये हमारा शुद्ध होगा। इस तरह से हमारा आंसर आपका सी सही है वहां, और सी ही सही हमारा आंसर होगा। तो इसमें टिक लगा लेंगे आप लोग, या लगा चुके होंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचिएगा। 3 हो चुके हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग। यू कैन पढ़ के बता देते, यू कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग ओनली इफ यू ट्राई। अब समथिंग एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा आप।
ओके, टाइम हो चुका है, सॉरी टाइम हो चुका है। यू कैन सक्सेस, अब देखिए कैन जो दिया है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है ये कैन, और इसके बाद सक्सेस नाउन आ गया। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स के नाउन नहीं आता, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब आती है, आपकी मेन वर्ब आती है। तो ये जो यहाँ पे सक्सेस दिया है SUCCESS, इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा SUCCEET, ये वर्ब लिखना पड़ेगा। यू कैन सक्सीड इन डूइंग समथिंग ओनली इफ यू ट्राई। हमारा शुद्ध सेंटेंस बनेगा, यू तो सब्जेक्ट हो गया और कैन हेल्पिंग वर्ब हो, इसके बाद मेन वर्ब एम बी चाहिए हमें, और एम बी आपकी सक्सेस नहीं सक्सीड होगी। इस तरह से हमारे इसमें ये हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, और डी में जो लगा दोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है आपका, ये डी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा हो गया, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो चुके, 5वां देखिएगा आप, इसका भी टाइम चालू हो चुका है। देखते रहिए, अच्छी तरह समझते रहिए सेंटेंस में क्या एरर है, निकालते रहिए। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए दिया हुआ है हमारा, हिज नेम प्रोसीड बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। उसका नाम एडमिशन सूची में, जो प्रवेश सूची उसमें से सबसे ऊपर रखा गया एडमिशन लिस्ट में। अब देखिए यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिज नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहां पे है। यहां पे आंसर तो इसका हमारा डी होगा, लेकिन ये डी जो हमारा आंसर होगा ये डी लिखा हुआ है, ये नहीं है। और इसके बाद बिफोर ये दिया हुआ है, हिज नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन। ये प्रोसीड्स और बिफोर ये दोनों का अर्थ पहले होता है, तो एक वर्ब का हम यूज करेंगे प्रोसीड्स। आप यही सही है, और इसको जो एक्स्ट्रा यूज किया गया इसको हटाना पड़ेगा, ये बिफोर यहां पर लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए। क्वेश्चन हमारे 5 हो चुके हैं, 1 से 5 तक, और 5 में क्या क्या एरर थी, ये हमारे डी का इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 6 में पूछिए, थोड़ा सा रूप बदला हुआ 6 का, उसको देखिएगा, क्या पिकअप करना होगा आपको। ये देखिए इसका टाइम चालू हो चुका है। ओके, टाइम हो चुका है। देखिए ये दिया है हमारा क्वेश्चन, आशीष हैज, और इसके बाद ब्लैंक दिया है यहां पर, फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। अब देखिए आशीष हैज डिक्लेयर्ड आया आपका, डिक्लेयर्ड भर सकते हो, क्वालिफाइड भी भर सकते हो, सुपीरियर भर सकते हो, डिसाइडेड भर सकते हो, लेकिन सही सटीक अर्थ हमारा केवल आपका यही देगा, आपका क्वालिफाइड। आशीष हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड। आशीष हैज क्वालिफाइड, आशीष ने पात्रता हासिल कर ली है फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन, प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए आशीष ने, इसलिए इसमें केवल आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा, और क्वालिफाइड आएगा, डिक्लेयर नहीं होगा, सुपीरियर भी नहीं होगा और डिसाइडेड भी नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइड ही होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, आप इसी तरह का है। ओके, टाइम इज अप। देखिए जो सेंटेंस मैंने दिया है इसमें 90% स्टूडेंट का लगभग सही होना चाहिए पूरा, क्योंकि प्रारूप से दिया गया यू मस्ट, इसके बाद डैश दे दिया गया है, द न्यू सिचुएशन विद एन एक्टिव माइंड। अब इसमें एश्योर होता है, फेस होता है, क्लियर होता है। यू मस्ट फेस द न्यू सिचुएशन विद एन एक्टिव माइंड, फेस माने मुकाबला करना होता है, इसमें शुद्ध आपका बी आंसर होगा। यू मस्ट फेस, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, द न्यू सिचुएशन, नई स्थितियों का, विद एन एक्टिव माइंड, अपने सजग दिमाग से। अब यू के साथ मैंने मस्ट का यूज इसलिए किया क्योंकि मस्ट मॉडल वर्ब है, और इसके बाद कोई मॉडल वर्ब हायर होती ही नहीं मस्ट से बढ़कर के,
इसलिए इसमें फेस का आएगा कि आप लोग सही ढंग से अच्छी तरह से फेस करोगे तो देयर इज नो डाउट यू विल स्टैंड टॉप ऑफ द लेडर, आप शिखर पे आप ही खड़े होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, तो ये हमारा इसका बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की कंडीशन को देखिएगा आप। ओके, पूरे सेंटेंस का अगर अर्थ आप लोग निकालोगे तो शायद एरर ढूंढने मिल जाएगी कि कहां पे एरर है। देखते रहिएगा आप सेंटेंस को अच्छी तरह से। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए इस सेंटेंस को, द हायर ही क्लाइम्स द मोर डिफिकल्ट इट डैश है और इसके बाद ब्रीथ। हायर ही क्लाइम, जितना ऊंचा वो चढ़ता है, ऊपर जाता है, द मोर डिफिकल्ट इट डैश टू ब्रीथ, उसको सांस लेने में उतनी तकलीफ होती है। अब इसके बाद देखिए पहला जो सेंटेंस ऊपर दिया, ही क्लाइम्स प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके बाद वर्ब में एस और एस लगाया गया है। इसके बाद द मोर डिफिकल्ट इट ऑलरेडी में सिंगुलर कंडीशन, और इसमें आपका ये फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं और सी भी नहीं, केवल आपका बिकम्स का यूज होगा। इसका आंसर करेक्ट हमारा डी होगा, समझे। डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, मतलब जितना ऊंचे आप जाओगे सांस लेने में उतनी ही तकलीफ होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हुआ, ठीक है ना। आप लोगों ने भरा होगा और सही भी होगा आपका लगभग, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचिएगा। टाइम चालू हो गया, देखिए ध्यान से। सेंटेंस पढ़ के बता देते। व्हेन अतुल गॉट एंग्री ही स्टार्टेड टू डैश हिज फीलिंग्स विद हिज हैंड्स। ओके, इसमें 4 विकल्प दिए गए। व्हेन अतुल गॉट एंग्री, इसका अर्थ भी समझिए, जब अतुल नाराज हुए, ही स्टार्टेड टू। अब देखिए दिया, इसमें दिया सेंटेंस दिया है ये व्हेन अतुल गॉट एंग्री, कामा लग गया। इसके बाद ये ही स्टार्टेड टू। अब ही स्टार्टेड टू, इसके बाद जेस्टिकुलेट, इसके बाद इम्पोलाइट। जेस्टिकुलेट माने हाव भाव दिखाना, इम्पोलाइट भी अच्छी तरह जानते हो आप। इम्पोलाइट का अर्थ होता है बलिदान करना, समझे, एक तरह से। और इसके बाद उत्तेजित करना, इंटॉक्सिकेट, और पार्टिसिपेट का मतलब जुड़ना, सम्मिलित होना। तो अब यहां सेंटेंस का जब अर्थ निकालोगे, व्हेन अतुल गॉट एंग्री, जब अतुल नाराज हुए, ही स्टार्टेड टू जेस्टिकुलेट हिज फीलिंग, उन्होंने अपनी भावनाओं को एक तरह से दिखाना शुरू किया विद हिज हैंड्स, अपने हाथ के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाएं दिखानी शुरू की। हम किस तरह से करें तो केवल यहां पर आपका ए ही आएगा और शुद्ध आपका ए होगा, बाकी इनमें से कोई विकल्प नहीं आएगा। अर्थ हमने सबके इसलिए क्लियर बता दिए ताकि सेंटेंस का अगर आप भाव और अर्थ समझोगे तो आपका एरर नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहुंच रहे हैं, सबके अर्थ बताए गए, इसमें 10 भी देखिएगा आप। टाइम चालू हो चुका है, देख लो जल्दी से। ओके, टाइम इज अप। अब देखिए सेंटेंस दिया, हिज गाइड, रास्ता दिखाने वाला वाज ब्लाइंड, अंधा था, बट ही ब्रिंग्स मी होम सेफली, लेकिन मुझे घर में सुरक्षित पहुंचाता है, ले आता है। अब ये सेंटेंस का भाव देखिए यहां पर, द गाइड वाज ब्लाइंड बट ही, यहां पे प्रॉब्लम यहीं पे है ब्रिंग्स में। अब देखिए वाज ब्लाइंड, इससे कोई मतलब नहीं है, मी होम सेफली, इससे भी कोई मतलब नहीं, हिज गाइड से मतलब नहीं, चौथे में पहुंचोगे ब्रिंग्स। यहां जहां बट ही ब्रिंग्स की जगह आपको ब्रॉड लिखना पड़ेगा, BROUGHT, ये हमारा शुद्ध होगा ब्रॉड। ऐसा क्यों होगा, गाइड वाज, ये पास्ट का सेंटेंस है। देखिए ऊपर वाला जब देखोगे आप आधा हिस्सा बट के पहले, तो पास्ट देखिए, बट ही ब्रॉट मी होम सेफली, मेरा गाइड जो मेरा रास्ता दिखाने वाला अंधा था लेकिन सुरक्षा पूरा मुझे घर पहुंचा दिया, उसने ले आया, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ और इसका आंसर हमारा डी था, ठीक है। ये समझ गए होगे आप।
क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचिए आप, इसका भी टाइम चालू हुआ है। पढ़ के बता देते, रिया होप्स गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। ओके, देख लिया आपने। ये सेंटेंस हमारा, रिया होप्स गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। उम्मीद थी कि अंग्रेजी में उसे डिस्टिंक्शन मिलेगा। 75% से ऊपर वाले डिस्टिंक्शन की रेंज में समझाया जाता है, 75 से चालू होता है। अब देखिए यहां पर इन इंग्लिश भाव नहीं बन रहा है इसका, रिया होप से कोई मतलब नहीं है और गेटिंग में ही प्रॉब्लम है, और इसके बाद डिस्टिंक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये आपका आंसर आपका सी होगा। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। रिया होप्स, ये आपका जीरल कंडीशन दिया, हमें चाहिए इन्फिनिटिव कंडीशन, और इन्फिनिटिव कंडीशन में INFI ANITIVE, जब इन्फिनिटिव हम वर्ब भी बनाते हैं तो टू गेट लिखना पड़ेगा आपको। यहां पे अगर गेटिंग की जगह पर हम टू गेट लिख देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 11 का हुआ, ठीक है। रिया होप्स टू गेट ए डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश। अब शुद्ध हमारा सेंटेंस होगा। समझ गए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए आप, इसका भी टाइम चालू हुआ है। ओके, एक मिनट टाइम हो गया इसका। करण इज कैपेबल टू डू बेटर बट, ये सेंटेंस दिया, करण इज कैपेबल टू डू बेटर बट ही लेक्स कॉन्फिडेंस। करण इज कैपेबल कोई मतलब नहीं है, बट ही से कोई मतलब नहीं, टू डू बेटर यही प्रॉब्लम है। समझे, जहां टू डू बेटर लिखा वहां ऑफ डूइंग, आपको जीरल कंडीशन बनानी पड़ेगी, आप डूइंग बेटर, और इससे भी कोई मतलब नहीं। करेक्ट आपका आंसर इसका सी होगा, और सी में आ जाएगा ऑफ डूइंग, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, और यही पे प्रॉब्लम थी। यहां जब टू डू बेटर लिखा हुआ, इसकी जगह पर ही आपको ऑफ डूइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ, जिसका सी आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचिए, देखिए इसका भी टाइम चालू हो चुका है। ओके, अभी दिया देखिए, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल वांटेड पनिश द स्टूडेंट फॉर रेगुलर एब्सेंट। लगातार अनुपस्थित रहता है कोई छात्र, और इसके बाद जब आया तो प्रधानाचार्य जी उसे दंडित करना चाहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है नो एरर, कोई गलती है ही नहीं। आप सेंटेंस देखोगे मालूम पड़ जाएगा, ये इसको बिलोंग नहीं करता। द प्रिंसिपल वांटेड, इसमें कोई मतलब नहीं है। इसके पश्चात पनिश द स्टूडेंट, इसके बाद फॉर रेगुलर, इन दोनों को देखना पड़ेगा। अब देखिए वांटेड ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है, ये जो वांटेड लिखा हुआ है वर्ब सेकंड है, और दूसरी एक और वर्ब आ चुकी है। वांटेड के बाद में दूसरी जो पनिश वर्ब आई है, इसको जब एक अकॉर्डिंग टू रूल वर्ब आ चुकी, दूसरी इन्फिनिटिव वर्ब हमारी लिखी जाएगी। टू पनिश यहां लिखना पड़ेगा PUNISH, ये शुद्ध हमारा होगा टू पनिश, अर्थात हमारा सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सी में हम टिक लगाएंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब 14 को देखिएगा, टाइम चालू हुआ है। वी आर हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ। देखिए टाइम हो चुका है इसका, एक बार पलट गया। वी आर हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, ध्यान से देखिएगा इसको आप। वी आर हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, 14 नंबर है आपका। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से देखिए। बी हियर, जहां वी आर हियरिंग लिखा हुआ है वहां आपको ये सेंटेंस देना पड़ेगा बी हियर,
जीवन नहीं बनाएंगे, सो वी हियर ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, समझे, यही पे प्रॉब्लम, हियरिंग नहीं, वी हियर, HEAR, इसको यहां पे इतना लिखना पड़ेगा, वी हियर ए स्ट्रेंज नॉइज नाउ, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, और इसका आंसर वी आर हियरिंग डी है, डी की जगह इसका करेक्ट आप डी लिखोगे, डी में ही एरर है इसमें यहां पर, ठीक है, जो इसमें लिखा गया वही इंडिकेशन समझना इसको। और क्वेश्चन नंबर अब हम लास्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, टाइम चालू हो जाए इसका। ओके, टाइम हो गया आपका। इसमें लिखा हुआ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है वी एंजॉय, हम आनंद लेते हैं, वॉच हिस्टोरिकल मूवीज, ऐतिहासिक पिक्चरों को देखने का। वी एंजॉय यहां दिया हुआ है, टू वॉच नहीं, नो चेंज नहीं, इस नो चेंज, इसमें कोई चेंज तो होगा कि नहीं होगा ये मालूम पड़ेगा। फॉर टू वॉचिंग नो, इसके बाद केवल वॉचिंग, जहां ये वॉच लिखा हुआ है आपका, वी एंजॉय हम आनंद लेते हैं वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज, वॉचिंग ऐतिहासिक फिल्मों को, चलचित्रों को देखने का हम पूरा आनंद लेते हैं, तो यहां वॉच बराबर आपका वॉचिंग होगा, ये लिखा है वॉच, इसकी जगह पर आपको वॉचिंग लिखना होगा, WATCHING। एरर में आप गिनोगे तो डी मान लिया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा, ठीक है ना। ये हमारे 15 हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया इसके एक एक करके आंसर, और अपने से आंसर शीट से खुद आंसर मिलाएं आप लोग, और उसका परसेंटेज निकालें, यू विल गेट बेटर कंडीशन, देयर इज नो डाउट। ओके, गुड बाय।